Hello and welcome back to my YouTube channel. तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमें व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद इंटीजर साइड लेंथ्स इफ वन ऑफ द साइड्स हैज लेंथ 12। अच्छा, ठीक है। तो हमारे को ग्रेटेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर बताना है एक राइट एंगल ट्रायंगल का जिसमें इंटीजर साइड लेंथ्स हैं और जिसमें एक साइड की लेंथ हमारे को 12 दे रखी है। तो अगर हमें पास ये लॉजिक समझ आता है कि इंटीजर अगर साइड लेंथ होंगी तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज कभी भी 12 नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये वन ऑफ द लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। सो लेट वन साइड बी x, other side is given to us as 12 and let a hypotenuse be y। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144। तो हमारे पास क्या आ गया, y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 144। अब हमारे को ये भी बोल रहा है कि इसके अंदर जो साइड्स हैं वो इंटीजर है। इंटीजर, तो अगर इंटीजर होंगे तो मतलब वो एक परफेक्ट टर्म्स हमारे पास आ रही होंगी। इंटीजर मतलब ये टर्म इंटू ये टर्म, ये दोनों इंटीजर टर्म्स होंगे। तो ऐसे कितने फैक्टर्स पॉसिबल है, 1 इंटू 144 का केस हो जाए, 2 इंटू 72 का केस हो जाए, 3 इंटू 46 का केस हो जाए, सॉरी 48, 3 इंटू 48 का केस हो जाए हमारे पास, 4 इंटू 36 का केस हो जाए हमारे पास, देन 6 इंटू 24 का केस हो जाए हमारे पास। 7 से डिविजिबल नहीं 144, तो 8 इंटू 18 का केस हो जाएगा। सिमिलरली 12 इंटू 12 का केस हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास रिपीटेशन, ठीक है। तो हमारे पास ये केसेस बन सकते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो हमारे पास बच्चों जिनमें सम ऑड आ रहा होगा वो वाले केस रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये केस रिजेक्ट हो गया, ये केस रिजेक्ट हो गया, ये दो केसेस हमने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिए। अब बाकी हमारे पास सबका सम इवन आ रहा है, तो ये वाले केसेस वी विल कंसिडर। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है कि y प्लस एक्स कॉमा वाई माइनस एक्स के कितने पेयर बन सकते हैं, y प्लस एक्स कॉमा वाई माइनस एक्स के कितने पॉसिबल केसेस हैं, 72 कॉमा 2, फिर आ गया 36 कॉमा 4, फिर आ गया 24 कॉमा 6, फिर आपके पास आ जाएगा 18 कॉमा 8 एंड फिर आ जाएगा आपके पास 12 कॉमा 12। तो इतने केसेस हमारे पास पॉसिबल है। ओके, ठीक है। अब हमारे को चाहिए, क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर। ग्रेटेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर कब पॉसिबल है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर हमें कब मिलेगा, जब व्हेन पॉसिबल ओनली व्हेन x प्लस y विल बी मैक्सिमम, x प्लस y विल बी मैक्सिमम। अब x प्लस y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है हमें, यहाँ पे 72 है x प्लस y, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 12। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, यहाँ पे। तो हमारे पास ये वाला जो केस है वो हो जाएगा 72, वो हो जाएगा हमारे पास 72। तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट पेरीमीटर विल बी x प्लस वाई प्लस 12। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 72, प्लस 12 हमने ऐड कर दिया उसमें, तो हमारे पास आ गया 84, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमें क्या रिक्वायर्ड था, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर। आप आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं, 84 दे रखा है, तो 84 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन क्लियर। So moving to next question, it says a rectangle, 2 by 3 rectangle and a 3 by 4 rectangle are contained within a square without overlapping at any interior point, and the sides of the square are parallel to the sides of the two rectangles. What is the smallest area? तो बच्चों अगर हमें स्मॉलेस्ट एरिया निकालना है तो कहीं ना कहीं हमें समझ
ओवरलैप करेंगे। तो अगर हम एक स्क्वायर बनाए 2/3 का, एक 2/3 का अगर हम स्क्वायर बना लेते हैं इस तरीके से, तो ये 2/3 का हमारे पास का रेक्टेंगल, ये 2/3 का रेक्टेंगल हो गया हमारे पास। हम एक और रेक्टेंगल बनाएंगे, वन मोर रेक्टेंगल वी विल ड्रॉ, जिसकी लेंथ होगी 3/4। 3/4 रेक्टेंगल हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड जैसे मैंने आपको बोला, दे विल ओवरलैप ईच अदर, तो कुछ हमारा इस तरीके का फिगर आएगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज 2, दिस इज 3, 2/3 का एक रेक्टेंगल हो गया हमारे पास, और दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो हमारे पास इस तरीके से एक फिगर आ गया। अब बच्चों स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाना है विद द स्मॉलेस्ट एरिया पॉसिबल। तो स्मॉलेस्ट एरिया पॉसिबल कब दिख रहा होगा, जब आप ध्यान से देखो, अब ये 5 लेंथ यहाँ पे हो चुकी है, 4 लेंथ यहाँ पे हो चुकी है, अब इसको कवर भी करना है पूरा का पूरा। तो दैट मीन्स जो स्क्वायर बन रहा होगा वो 5/5 का स्क्वायर बन रहा होगा। स्क्वायर जो बन रहा होगा वो 5/5 का स्क्वायर बन रहा होगा। कैसे, ये देख लेते हैं हम यहाँ से। इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट करते हैं, लाइक ये जो स्क्वायर बन गया 5/5 का, इधर की लेंथ 5 हो गई हमारे पास स्क्वायर की, और इधर की लेंथ भी हमारे पास 5 हो गई स्क्वायर। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट एरिया पॉसिबल क्या आ गया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एरिया पॉसिबल, स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ स्क्वायर will be equal to 5 into 5, that is 25. So this is your answer. तुम्हारे पास कितना आंसर आ गया, 25। आई होप